जिसे आप कुतुब मीनार कहते हैं, क्या वो सच में एक इस्लामिक मीनार है या फिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर जिसे इतिहास में बदल दिया गया? उस पर लिखे संस्कृत श्लोक, मंदिर जैसी बनावट और अंदर छुपा विष्णु स्तंभ सच सामने आ चुका है। पर क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आज इतिहास की किताबों के अनुसार कुतुब मीनार का निर्माण 1292 में कुतुब उद्दीन ऐबक ने करवाया। बाद में इल्तुतमिश और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें जोड़ तोड़ की। लेकिन इसी परिसर में मौजूद है एक और संरचना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसे कुछ इतिहासकार हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई मस्जिद मानते हैं। वास मीनार की दीवारों पर संस्कृत के श्लोक, घंटा घंटी की आकृति और कमल के फूल क्यों खुदे हैं? क्या एक मीनार में मंदिर की पहचान हो सकती है? ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में यहाँ 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष मिले। यहाँ मौजूद लौह स्तंभ पर लिखे गए संस्कृत अभिलेखों थासरा दाजा चंद्र का जिक्र है, जो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय माने जाते हैं। 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया गया और वहां पूजा की इजाजत मांगी गई। सरकारी दस्तावेजों में भी इसका जिक्र है कि इसे मंदिर से मीनार में बदला गया। ASI की कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि मौजूदा संरचना वास्तुशिल्प के अनुसार एक हिंदू मंदिर की तरह है, न कि मीनार की तरह। तो सवाल ये उठता है, क्या हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वह सच था, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक इतिहास है? अगर कुतुब मीनार कभी मंदिर था तो हमें उसका असली नाम क्यों नहीं बताया गया? क्या हमें इतिहास को दोबारा लिखने की जरूरत है, या फिर यह सब सिर्फ एक और साजिश है? सच क्या है ये आप तय कीजिए। हमने आपको दोनों पहलू बताए हैं। अगर आपको लगता है कि असली इतिहास को उजागर करना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए रियल हिस्ट्री और सब्सक्राइब कीजिए मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री को, क्योंकि हम लाते हैं वो सच जो छिपाया गया है। इस वीडियो में जानिए वो सारे सबूत जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। देखिए असली इतिहास जो आज भी हमारे सामने खड़ा है मगर छिपा दिया गया। 1292 ईस्वी से यह निर्माण शुरू हुआ था और पूरा निर्माण करीब 75 साल में पूरा हुआ, है ना? कितना लंबा सफर रहा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद उनके दामाद इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलें और जोड़ दी और फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत की और ऊपरी मंजिल भी बनवाई। 73 मीटर यानी 240 फीट ऊंचा, यह भारत की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है। इसमें कुल 5 मंजिलें हैं और इसमें चढ़ने के लिए 369 सीढ़ियां हैं। सोचिए कितना ऊंचा और शानदार है ये। लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और नक्काशीदार अरबी और नागरी लिपि में शिलालेख, ये सब इसकी खासियत है। मुख्य रूप से इसे एक विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अजन देने के लिए मीनार के रूप में भी बना था। साथ ही परिसर में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को दिखाने के लिए भी इसका निर्माण किया गया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है, यहाँ पास में ही स्थित है। अलाई मीनार, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन वह अधूरी ही रह गई। और हाँ, अशोक स्तंभ या लौह स्तंभ भी यही है, जो कभी जंग नहीं खाता। ये भी अपने आप में एक अनोखी चीज है। इस सबसे पहले च्वाइस से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यहाँ कभी हिंदू मंदिर था?
परिसर में जो 27 खंभे हैं उनका डिजाइन मंदिर जैसा है और माना जाता है कि ये हिंदू जैन मंदिरों से निकाले गए थे। दीवारों पर कमल के फूल, घंटी, शंख, गणेश जैसे चिन्ह भी पाए गए हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि मस्जिद को ध्वस्त मंदिरों की सामग्री से बनाया गया था। अब विष्णु स्तंभ सिद्धांत की बात करें तो कुछ इतिहासकार और याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि कुतुब मीनार असल में एक हिंदू मीनार थी जिसे विष्णु स्तंभ कहा गया। उनका मानना है कि इसे विजयनगर साम्राज्य या गुर्जर प्रतिहार शासकों ने बनवाया था और बाद में सल्तनत काल में इसे बदल दिया गया। और लौह स्तंभ ये करीब 1600 साल पुराना है जिसे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि अब तक इसमें जंग नहीं लगा। क्या आपको पता है कुतुब मीनार एक बार झुक गई थी? 1803 में आए भूकंप के कारण मीनार को काफी नुकसान हुआ था जिसे ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट स्मिथ ने बाद में मरम्मत करवाया। अलाई मीनार की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो अधूरी ही रह गई। और हाँ, कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। एक और बात, 1981 में एक हादसे के बाद मीनार के अंदर जाना आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। 73 मीटर ऊंची ये मीनार क्या सिर्फ ईंट पत्थर से बनी है या इसके अंदर छुपा है एक इतिहास जिसे कभी लिखने की इजाजत नहीं मिली? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, पर उसकी दीवारों पर हिंदू देवताओं के चिन्ह क्यों हैं? क्या कुतुब मीनार सिर्फ विजय की निशानी है या एक पूरी सभ्यता को मिटाकर खड़ा किया गया प्रतीक?